महाराष्ट्र चुनाव में 76 लाख वोटों की गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बहुजन विकास अघाड़ी कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बयान, कहा संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने पर होना चाहिए विचार। 1976 में 42वें संशोधन में जोड़े गए थे ये शब्द। दत्तात्रेय होसबोले में बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा संघ ने कभी भी संविधान को पूरी तरह से नहीं किया स्वीकार, बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया साजिश। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, 1 से 5 तक पढ़ाई जानी है हिंदी भाषा, दोनों पार्टियों ने आदेश के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व सीजेआईडी वे चंद्रचूड़ का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन पर जताई चिंता, कहा इससे तो हाशकी पर चले जाएंगे। राजा रघुवंशी मामले में नया अपडेट, आकाश और आनंद ने जान लेने के बाद से कोर्ट में किया इनकार आने से, दोनों पर राजा रघुवंशी की जान लेने का आरोप लगाया गया है। कल देश भर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की यात्रा और पुरी में दिखा भव्य नजारा, प्रशासन ने ड्रोन से किए भीड़ की निगरानी, सुरक्षा के रहे खास इंतजाम। आरजेडी ने लॉन्च किया बिहार चुनाव के पार्टी का कैंपेन सॉन्ग, गाने का टाइटल तेजस्वी अब की आएंगे रोशन सवेरा लाएंगे। गाने में तेजस्वी को बताया गया है कि बिहार का बेटा मध्य प्रदेश से आया, अजीबोगरीब मामला, सीएम मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में पेट्रोल की जगह भरा पानी, सील किया गया। चीन पाकिस्तान रक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा, भारत चीन के रिश्ते में बढ़ सकता है तनाव, भारत को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के चीन पाकिस्तान गठबंधन बनने से इनकार, क्या भारत के साथ रिश्ते में आएगी नरमी? चीन के साथ डॉन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा बोले लोकतंत्र से भटक रहा अमेरिका देश और खोखला कर रही है ट्रंप सरकार। नेपाल में फिर राजनीतिक संकट, अल्पमत में आई ओल सरकार, मधेसी पार्टी जसमा ने वापस लिया समर्थन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन फाइनेंशियल अक्टूबर 2027 से 2028 तक 27.7 लाख करोड़ होने का अनुमान रिपोर्ट में। हाल ही फिलहाल में अभी आप सभी को पता चला है कि यादव परिवार को कितने बुरी तरीके से मारा गया है। यादव परिवार के कोई कथावाचक थे, बता दिया जाए तो उनके ऊपर जो हमला किया गया था ब्राह्मण परिवार के द्वारा, तो यहाँ पर इस वीडियो में ध्यान से देखिए। यादव की कथाओं में ब्राह्मण महिलाएं जब पहुंचती हैं तो महिलाओं पर वार होने लगता है। कौन सी महिलाओं पर? ब्राह्मण महिलाओं पर। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये गुजरात के हाई कोर्ट की वीडियो है। ऑनलाइन जो है बता दिया जाए वीडियो कॉलिंग के द्वारा सुनवाई की जा रही थी, जिसमें ये शख्स जो है टॉयलेट सीट पर बैठ के बार बार फ्लश करता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखने के बाद बहुत लोग जो है यहाँ पे इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, खिल्लियां उड़ा रहे हैं, लेकिन ये शख्स जो है अपना काम करता रहता है और साथ में सुनवाई में भी अपना योगदान देता रहता है। जब इसने कनेक्ट किया था तब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था। जैसे इसने आगे अपने टैब को रखा, जिस चीज में इसने अपना लाइव कर रखा था, कान में ईयरफोन्स को लगाता है और तुरंत सुनवाई के लिए बैठ जाता है और बीच बीच में फ्लश भी करता रहता है। यूपी के नोएडा का वृद्ध आश्रम का ये जरा दृश्य देखिए ध्यान से। नोएडा के वृद्ध आश्रम में ये किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है बुजुर्गों के साथ। 29 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया गया है, बता दिया जाए आप सभी को। बुजुर्ग महिला एक थी जो बंधी मिली थी और कई गंदगी भी मिली थी। यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है, हाथ पैर बांधे गए हैं, खाने की प्लेटों को साफ भी नहीं किया गया है और कई सारे मामले देखने को मिले हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो कटहल के पेड़ पे चढ़ जाता है, कटहल की चोरी समझ लें या फिर बोल दिया जाए कटहल खाने की उसको जो है ज़्यादा ही तलब मची थी, तो वो चढ़ तो जाता है कटहल के पेड़ पर, लेकिन कटहल के पेड़ से लटक जाता है और झूलता रहता है पेड़ पर काफ़ी देर तक। लटकने के बाद, झूलने के बाद वो अचानक से वहाँ से गिरता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं।
कथावाचक के खिलाफ जो मारपीट की गई थी, जिन लोगों ने मारपीट की थी, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर कथावाचक जो यादव परिवार से थे उनको पकड़ लिया जा चुका है, क्योंकि उनके पास से कई सारे ऐसे सबूत पुख्ता तौर पे मिले हैं जहाँ पे उनके 2 आधार कार्ड मिले हैं। इनका झूठा आधार कार्ड आखिर किसने बनवाया, ये सवाल पुलिस अभी भी इनसे पूछ रही है, सवाल किए जा रहे हैं। और इस बात पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने भी यहाँ पर अपना बयान दिया है। जरा गौर से सुनिए उनके बयान को। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म। एक पिता ने अपनी खुद की ही बेटी को मार डाला। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो बेटी जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और कम नंबर आने की वजह से उसके पिता ने उसे ही जान से मार दिया। बात ये थी कि उसने सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था अपने पापा से, पापा आप कौन से कलेक्टर बन गए थे। इतना सवाल पूछा ही था बेटी ने कि उसके पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। बता दें पूरा मामला क्या था। ये दर्दनाक घटना है महाराष्ट्र के सांगली जिले की। साधना भोसले जो डॉक्टर बनने के लिए सपना देख रही थी और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साधना के 10वीं बोर्ड एग्जाम्स में 92% मार्क्स आए थे। नीट की मार्क परीक्षा में साधना के नंबर कम आए थे, जिसके बाद पिता ने धूड़ी राम भोसले जो खुद एक स्कूल में हेडमास्टर है, गुस्से से आग बबूला हो गए। रात भर बेटी को डंडे से पीटते रहे। सूत्रों के मुताबिक बता दिया जाए कि डंडे की मार पड़ने की वजह से ही अगली सुबह योग दिवस मनाने चले गए थे। जब लौटे तो देखा बेटी बेहोश पड़ी है, जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होने से पहले ही साधना की मौत हो चुकी थी। क्यों मारा है माँ को? नहीं मारा। ये तस्वीरें हैं कानपुर के कल्याणपुरी इलाके की, जहां 16 साल के कलयुगी बेटे ने अपने ही जन्म देने वाली मां का गला दबाकर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने शव को घर के ही बेड बॉक्स में डाल दिया ताकि किसी को भी पता ना चले। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतका के 14 साल के बेटे कैटलिस्ट ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को फोन किया और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को बरामद करती है। इसके बाद आरोपी बेटे को हिरासत में लिया जाता है। घटना के बाद से ही परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतका की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि पारिवारिक कलह इस हत्या की एक बड़ी वजह है। 11 साल के बच्चे का सिर धड़ से अलग और बाप रोता रहा और मिन्नतें मांगता रहा सबसे कि मेरे बेटे का सिर जोड़ दो। हाथरस जंक्शन के केलोरा चौराहे पर जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। यहाँ बता दिया जाए कि हाथरस जंक्शन के कोलेरा चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक 11 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा बारात में जाने के लिए बस में सवार था, तभी उसका सिर पिकअप वाली गाड़ी से टकराया और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है। बच्चे का सिर सड़क पर गिर गया, जबकि उसका धड़ बस में ही अंदर छटपटाता रह गया। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो देखते ही रह गए। किसी का कलेजा फट गया तो कोई बुरी तरह से सहम गया। बच्चे के चाचा ने दौड़कर सड़क से नीचे जाकर उसकी सर को एक गमछे में लपेटा और सीने से लगाकर रोने लग गए, मानो उसका दर्द बांटना चाह रहे हो। वो बेचारा पिता और बेटे के कटे सिर को देखकर बदहास हो गया और उसे पानी पिलाकर होश में लाया जा रहा है। दरअसल शादी की खुशी एक परिवार के लिए मातम छा गई। पीड़ित पति ने पत्नी दिव्या से प्रेम विवाह कर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पत्नी दिव्या के शौक पूरा करने के लिए मगन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन दिव्या के शौक दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इसकी वजह से बीते कुछ दिनों पहले ही मगन ने फसल और आभूषण को बेचकर 5 लाख डाले थे उसके खाते में। लेकिन दिव्या ने क्या किया, दिव्या ने वही पैसा अपने प्रेमी के खाते में ट्रांसफर कर दिया।